वो कहते हैं कि महिला आदमियों से कम नहीं है और ये बात हर दल में दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 सबसे खतरनाक लेडी गैंगस्टर के बारे में, जो न केवल अपने इलाके में बल्कि पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए जानी जाती है। इन महिलाओं ने अपराध की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी है कि पुलिस भी उनके इस मामलों से हिचकिचाती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुधा कंवर, राजस्थान की खतरनाक महिला गैंगस्टर। सुधा कंवर राजस्थान की एक मशहूर महिला गैंगस्टर थी। शुरुआत में वो एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई थी ताकि खुद इलाके की सत्ता संभाल सके। उसके कब्जे में आते ही इलाके में डर का माहौल बन गया। सुधा कंवर के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे और पुलिस भी कई बार उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उसका बेशर्मी से खतरनाक गैंग चलाना और अपने दुश्मनों पर बेरहमी से हमला करना। फिर आते हैं हम दूसरे पर। जी हाँ, फूलन देवी। उत्तर प्रदेश की डाकुनी फूलन देवी का नाम आते ही हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। उत्तर प्रदेश की एक महिला ने डकैती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। फूलन देवी की कहानी कुछ इस तरह है कि बचपन से ही उसने अपने पिता को खो दिया और बाद में वो एक डकैत गिरोह की मुखिया बन गई। कई बार वो पुलिस की गोलियों से घायल हुई, लेकिन कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटी। उसने अपने इलाके में पुलिस को भी चुनौती दी और महिलाओं के लिए एक तरह की लोक कथा बना गई। हालांकि बाद में उसने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उसका काला इतिहास आज भी याद किया जाता है। फिर आते हैं सीमा परिहार। जी हाँ, दिल्ली की कड़क गैंगस्टर दिल्ली की सीमा परिहार का नाम भी अपराध जगत में खौफनाक माना जाता है। सीमा ने अपने पति की हत्या के आरोप में कई बार अदालत का सामना किया। सीमा परिहार ने दिल्ली के कई इलाकों में अपना कब्जा जमाया और छोटे मोटे अपराधों से लेकर संगठित गैंग वॉर में सक्रिय रही। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि स्थानीय राजनीति से उनका संबंध था, जो उसे हमेशा बचाने में काम करता था। सीमा की कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह अपराध और राजनीति का मेल खतरनाक बन जाता है। फिर आएंगे हम समीरा जुबानी पर। मुंबई की बहादुर महिला गैंगस्टर मुंबई की समीरा जुबानी ने अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। समीरा ने मुंबई के कई क्षेत्रों में तस्करी और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया। उसकी गैंग खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच खतरनाक मानी जाती थी। समीरा ने अपने पति के खिलाफ खड़ी होकर खुद को इस दुनिया में साबित किया। कई बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होने के कारण वह जल्द ही बाहर आ जाती थी। उसकी कहानी महिलाओं की ताकत और साहस की मिसाल भी कही जाती है, भले ही वो गलत रास्ते पर थी। फिर आएंगे हम अनुराधा चौधरी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की रहस्यमयी महिला गैंगस्टर। पश्चिम बंगाल की अनुराधा चौधरी अपने इलाके की सबसे खतरनाक महिला गैंगस्टर मानी जाती है। अनुराधा ने कई बार स्थानीय गिरोह के साथ हाथ मिलाकर बड़े आरोप किए। उसकी गुप्त योजनाओं और चालाक रणनीतियों के कारण पुलिस उसे पकड़ने में हमेशा पीछे रह गई। अनुराधा के खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज थे। उसका प्रभाव बंगाल के कई इलाकों में फैला हुआ था और लोगों के लिए वह एक डरावनी शख्सियत थी। तो दोस्तों, ये भी थी भारत की सबसे 5 खतरनाक लेडी गैंगस्टर की कहानी, जिसमें हमें दिखता है कि इन महिलाओं ने न केवल अपने इलाके में बल्कि पूरे देश में अपराध की एक नई परिभाषा दी है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे परिस्थिति और इच्छाएं किसी भी इंसान को अंधेरे रास्ते से ले जा सकती है। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।